जय गुरुदेव। सप्ताह की शुरुआत ऐसे होती है जैसे कोई नया विचार धीरे धीरे आपके मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। हवा में हल्की ठंडक है, पर मन में एक उत्सुकता, कुछ बदलने की, कुछ नया रचने की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विचारों, संवाद और आत्मविश्वास का है। ग्रहों की चाल कह रही है, अब बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस सप्ताह की कुंजी है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी दबाएं, ताकि हर सप्ताह का यह ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय पर पहुंचे। और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ग्रहों की स्थिति जैसे ब्रह्मांड की पटकथा। सूर्य तुला में है, आपके पंचम भाव में, जो रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का स्थान है। उनकी किरणें अब सुनहरी और कोमल हैं, जैसे किसी चित्रकार की पहली ब्रश स्ट्रोक। मंगल भी तुला में है, आपको उत्साह दे रहा है, आपके शब्दों में तेजी और जीवन में जोश ला रहा है। लेकिन मंगल कहता है, कर्म से अधिक संयम की आवश्यकता है। बुध आपके स्वामी ग्रह वृश्चिक में है, जो आपके मन को गहराई दे रहे हैं। आप हर बात की तह तक जाने की प्रवृत्ति रखेंगे, लेकिन याद रखिए, हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रहस्य ही अनुभव को सुंदर बनाते हैं। शुक्र कन्या में है, जो घरेलू जीवन और भावनात्मक स्थिरता में मिठास ला रहे हैं। गुरु कर्क राशि में है, जो आपके दूसरे भाव में धन और संवाद की शक्ति बढ़ा रहे हैं। शनि मीन में वक्री हैं, जो आपके करियर और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पुनर्समीक्षा करवा रहे हैं। कर्म और करियर गति का समय। यह सप्ताह आपके लिए गति का संकेत दे रहा है। मंगल और सूर्य पंचम भाव में है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। जो लोग मीडिया, शिक्षण, लेखन, मार्केटिंग या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े, यह सप्ताह उनके लिए उन्नति का अवसर लेकर आया है। मध्य सप्ताह 22-24 अक्टूबर के बीच किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या प्रस्तुति के योग हैं। आपके विचार, आपके शब्द और आपकी प्रस्तुति तीनों इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा पूंजी है। पर शनि की स्थिति संकेत देती है कि उत्साह में कोई अधूरा निर्णय न ले। जो शुरू करे उसे पूरा करें। स्थिरता ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। धन और वित्त संतुलित प्रगति। गुरु का प्रभाव आर्थिक स्थिति में स्थिरता ला रहा है। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था तो इस सप्ताह उसका लाभ मिलने की संभावना है। राहु एकादश भाव में है, जो अप्रत्याशित लाभ या नई आय के स्रोत खोल सकता है। किसी मित्र या नेटवर्क से धन लाभ के योग हैं। लेकिन बुध वृश्चिक में है, तो किसी अनुबंध या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतें। यह सप्ताह बुद्धिमत्ता और धैर्य से धन अर्जित करने का है, ना कि जोखिम से। प्रेम और संबंध, हृदय की भाषा। सूर्य और मंगल पंचम भाव में है, जो भावनाओं में गर्मजोशी और अभिव्यक्ति का साहस लाएंगे। आप अपने दिल की बात कहने की हिम्मत पाएंगे। अविवाहित जातकों के लिए किसी पुराने परिचित से भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह संवाद और सहयोग का है। कभी कभी शब्दों से अधिक मौन में प्रेम छिपा होता है। इस सप्ताह वही मौन आपके रिश्तों में
गहराई लाएगा। शुक्र कन्या में है, जो रिश्तों में सादगी और वास्तविकता की सुंदरता ला रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि सच्चा प्रेम किसी वादे में नहीं बल्कि समझ में होता है। स्वास्थ्य और मन आत्मसंबल। आपके मन की गति इस सप्ताह बहुत तीव्र रहेगी। विचारों का प्रवाह लगातार चलेगा, इसलिए मानसिक विश्राम आवश्यक। सुबह की सैर या ध्यान आपको स्थिरता देगा। सूर्य और मंगल का प्रभाव ऊर्जा भरपूर रखेगा, पर नींद का संतुलन बिगड़ सकता है। सोने से पहले संगीत या ध्यान का अभ्यास करें। शुभ रत्न पन्ना, एमरल्ड बुद्धि और संवाद के लिए। क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन संतुलन और आत्मविश्वास के लिए। रुद्राक्ष चारमुखी रुद्राक्ष विचारों की स्पष्टता के लिए। परिवार और समाज स्नेह का विस्तार। गुरु की दृष्टि से परिवार में सामंजस्य रहेगा। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से पुनः जुड़ाव संभव है। घर में छोटी यात्रा या उत्सव का संकेत मिल सकता है। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। ये सप्ताह बताता है, जो बातें अधूरी हैं उन्हें प्रेम से पूरी करें। सप्ताह का सार 20-22 अक्टूबर। रचनात्मक कार्य और आत्मविश्वास में वृद्धि। 23-24 अक्टूबर। आर्थिक लाभ और निर्णय का समय। 25-26 अक्टूबर। परिवार और रिश्तों की गहराई। सप्ताह की रेटिंग 10 में से 8, 6 अंक। कारण आत्मविश्वास उच्च, परिणाम अनुकूल, पर मन को विश्राम की आवश्यकता। उपाय और अनुष्ठान। बुधवार को गणेश जी की उपासना करें। हरा वस्त्र धारण करें और दुर्वा अर्पित करें। ओम ब्राह्म प्रीम ब्रौं स बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार को किसी विद्यार्थी को पुस्तक या पेन दान करें। यह आपके बुद्ध और गुरु दोनों को सुदृढ़ करेगा। जीवन में कल्याण के लिए व्यावहारिक सुझाव। दिन की शुरुआत 10 मिनट मौन में करें। ये आपके मन को स्पष्टता देगा। नए विचारों को नोट करें। इनमें से एक विचार भविष्य का अवसर बनेगा। दूसरों की बात सुने, क्योंकि उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं, भाव में छिपा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कार्य से पहले यह सोचें, क्या यह मेरे शब्दों का सम्मान करेगा। प्रिय मिथुन चंद्र राशि के मित्रों, यह सप्ताह आपको ये याद दिलाने आया है कि आपके विचार ही आपका भविष्य है। ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, पर मंजिल आपकी दृष्टि तय करती है। बोलिए, सोचिए और वही बनिए जो आपके शब्द कहते हैं। अगर ये राशिफल आपके लिए उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरि ओम तत्सत। नमस्ते।